This is the whole plan. मंसूबा तो बड़ा कमाल का है। इस जगह 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल होना चाहिए। मगर मसला जमीन का है, ये जमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गिरवी है। You don't worry about that. जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सीनियर मेंबर है वो मेरा डीसी रह चुका है, मैंने उससे बात कर ली है। He has final authority in this matter. मान गए यार, मान गए। भाई जमीन के बारे में तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। How are you? फाइन बेटा, बैठो। सॉरी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। एक तो आपकी ये बेटी है ना, एक एक चीज सिलेक्ट करने में घंटों लगा देती है, कोई चीज इसके मेयार पर पूरी नहीं उतरती। ओ प्लीज, डैडी को मेरी चॉइस का पता है और मैं हर एरी गैरी चीजों पर अपना टाइम नहीं ज़ाया कर सकती। आई कांट लूज माय स्टैंडर्ड्स। भाई इससे एक बात तो कंफर्म हुई, तुम उन खुश नसीबों में से हो जो इसके आला मेयार पे पूरे उतरते हैं। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अरे आप गर्मीन को क्यों नहीं लेकर आए? और बेटा तुम्हें पता है वो कुछ मूडी सी है, और वैसे भी जब से यहाँ पिछली बार पार्टी से गई है ना, उसका मूड कुछ ऑफ सा है। कमाल है, हमारी बेटी नाराज है हमसे और तुम मुझे अब बता रहे हो। What is the matter, अबरीना? पापा वो आप लोगों से नाराज नहीं है, हमारे से नाराज है, उसको इग्नोर करता रहता है। उससे कहो कि मैं खुद हम्माद के कान खींचूंगा, और फिर कब तक हमसे नाराज रहेगी, आखिर आना तो उसने इसी घर में है। अच्छा मेरा ख्याल है दिलावर, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। We must fix a suitable date for their engagement. भाई जैसे अबरीना तुम्हारी बेटी है, वैसे ही नरमीन मेरे घर में तुम्हारी अमानत है। ये तो है, ये तो है। अबरीना भाभी अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी, और बाबा को अपनी कारोबारी रिफाकत इस शादी से और भी मजबूत होती नजर आ रही थी, जबकि ना तो मेरी अबरीना भाभी की छोटी बहन में कोई दिलचस्पी थी और ना ही बाबा के कारोबार में। गुड मॉर्निंग। मेरा ख्याल है उस दिन की बातों का कोई असर नहीं हुआ आप पर। डैड, ये आप मुझे कभी आप कहते हैं कभी तुम कहते हैं, व्हाट्स द कंफ्यूजन? अब ये तो आपको जज करना है कि मैं तुम्हें कब आप कहता हूं और कब तुम। जी, मैंने आपसे कहा था कि भाई के साथ फैक्ट्री जाया करें, उसे बिजनेस में शेयर करें। मैंने आपसे कहा था कि जमीनों को लुक आफ्टर करें। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में असिस्ट करें। जी कहा। अगर आप तो सोए हुए हैं तो जा क्यों रहे? अगर जाग गए हो तो जाकर पुरानी हवेली का जायजा लो। सारे कमरे बर्बाद हो चुके हैं, रेनोवेट करो उन्हें। कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बताओ, मैं अगले इलेक्शन में उसे अपना कैंप ऑफिस बनाना चाहता हूँ। जी बहुत बेहतर, मैं जाऊँ? हाँ सुनो जी, तुम्हारी तरफ से मुझे इस टास्क की 2 दिन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ओके। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आया बैठो। नहीं मुझे बहुत देर हो रही है, दादा भाई की स्टडी में जाना है। आप ये बताएं सफाई करा दी थी वहाँ की? निगत सुबह से लगी हुई है बेटा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, 2 दिन तो लगेंगे सफाई करने में। आई नो। चले मैं उससे वहीं जाके मिलता हूँ। अच्छा सुने, चाय जरूर बना दीजिएगा। हाँ बनाती हूँ ना। ओके। क्या बात है भाई, आज तो ये जाले वाले मट्टी वट्टी सब कुछ साफ हो गई। मेरे प्यारे से भाई ने जो आना था तो सफाई सुथराई तो जरूरी थी ना। बड़े मक्खन लगाए जा रहे हैं, खैरियत तो है? चलो, मेरे आने से कम ये फायदा तो हो गया कि सफाई हो गई इस लाइब्रेरी की। हमारे वो कहते हैं भाई आप तो बस ना हमेशा शुरू हो जाते हैं। अच्छा जाए देख लें किताबें चेक कर लें मैंने सही रखी है कि नहीं। शुरू हो जाते हैं हर वक्त। आज तो उर्दू शेर व शायरी पढ़ने को दिल कर रहा है। कहाँ गई है सारे? मीर, आतिश, दर्द, मोमिन, और किसी दिन प्लीज लॉगिंग कर लो। अब ये देखो, लॉगिंग तो तुमने कर दी है, लेकिन किताबों को तरतीब से भी रखो तो अच्छा है। ये इंग्लिश लिटरेचर क्या कर रहा है इसके अंदर? शेक्सपियर है यहाँ पड़े हुए, देखो रखो उसको जाके इंग्लिश सेक्शन में। जी भाई। और भी सारी किताबें इंग्लिश मिक्स नहीं है। भाई मैं रख देती हूँ। जा। दीवाने गालिब और नुस्खा वफा किधर है निकल? नुस्खा वफा और दीवाने गालिब, अरे भाई वो तो मेरी एक सहेली कुछ दिनों के लिए लेके गई है। चलो कोई बात नहीं, अब याद से वापस ले लेना उससे। किताबें जब देते हैं ना तो वापस ले भी लेते हैं। जी भाई मैं आज ही अब्बा को कह के ना ईमान से किताबें वापस मंगवा लूंगी। ईमान ईमान कौन? ईमान चचा अलीम की बेटी।
मौलवी साहब जो फनी को पढ़ाने आते हैं ना, उनकी बेटी। आई सी। तुम जानती हो उसको? सहेली है तुम्हारी? जान से भी प्यारी, मेरी बचपन की सहेली है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या कहा, वो कैसी सहेली है तुम्हारी? जान से भी प्यारी? क्यों, क्या हुआ? हाँ, ये मसला कुछ टेढ़ा हो गया। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम एक तरफ तो कहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जान से, और दूसरी तरफ वो सहेली भी जान से प्यारी हो गई। Choice is yours. Choose one, फौरन। भाई आप तो भाई है ना, वो मेरी सहेली है, मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी, छोड़ दिया, जाओ। आपने जोर से कान खींचते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज ये ना करना, बात करना ना छोड़ना मुझसे, ठीक है? अच्छा अच्छा जाओ, चाय लेकर आओ, खाने चाय बना दोगी, जाओ। ठीक है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं? कमरा उल्टा वाला क्या है? सब्जा गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज है? हवा क्या है? मान बेटे, जी अब्बा जी। सो तो नहीं गई? मान नहीं अब्बा जी। वो किताब चाहिए, जवाहरुल हदीस, अब्दुल्ला मांग रहा है। जी अब्बा जी, मैं देख लेती हूँ। मुस्तफ़ा आज़मी की किताब है जवाहरुल हदीस। जी अब्बा जी, देख लो। अब्बा जी ये मौलवी साहब की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो अब्दुल्ला को मौलवी के बजाय आलिम बनाए, इसीलिए वो उसकी हर तरह से मदद करते रहते थे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई शाकिर मियाँ और निगत बेटी, तुम भी हैं? जाओ, वो तो कमरे में बैठी हुई हैं दोनों। जाओ शाबाश। और शाकिर, मैं तो तुम्हारी तरफ आने का सोच रहा था। चलो ठीक है। अच्छा तो ये है नईम भाई, तभी तो मैं कहूँ आज चेहरा सिर्फ अनार जैसा क्यों हो रहा है? वैसे मैंने सुना है ये लाहौर में फोरमैन है, रेलवे में। खबरदार, जो ने फोरमैन कहा, वहाँ सब इंजीनियर हैं। ओहो, सब इंजीनियर, बड़ी खबर रखी है भाई। बस कर दो यार, बेचारी को अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। दिखाओ। वैसे आपने एक और बात नोट की इस रिश्ते में? क्या? आप शाकिर चाचा के खानदान में किसी को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेलवे से पास जो आ जाया करें। देखा ईमान तुमने, ये तुम्हारी छुट्टी ऐसे बाज नहीं आएगी। बच्चों, अब तुम्हें तो एक भी पास नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ अपनी जानी जिगर ईमान को पास देकर अपने पास बुलाया करूंगी, और मैं भी साथ आ जाया करूंगी। निगत, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? सिर्फ 4 माह तो रह गए फाइनल एग्जाम्स में। यही तो सारी परेशानी है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचकर अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ सकती। लेकिन अब्बा से कैसे कहूँ कि वो नईम के घर वालों से बात करें, फिलहाल मुझे तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दें। तो इसमें क्या मसला है? अगर आप खुद नहीं बोल सकती तो किसी और से क्या लगा दें? अरे वाह, इस छुटकी की ज़बान ही नहीं बल्कि जहन भी काफ़ी तेज चलता है। इस दुनिया में एक ही हस्ती ऐसी है जिनकी बात अब्बा कभी नहीं टाल सकते, और वो है मेरे हमाद भाई। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे वाह छुटकी, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा ईमान, वो शायरी की किताबें अगर पढ़ ली हो तो वापस दे दो, हमाद भाई पूछ रहे थे। हाँ हाँ, मैं भी दे दूँ। तो ये है नईम भाई, फोरमैन, सब इंजीनियर। ये सच है कि इस मरतबा शाकिर चाचा की खुशी में शिरकत करने में मेरी अपनी शदीद खर्च भी शामिल थी, लेकिन ये भी सच है कि अगर बात ईमान की एक झलक देखने की ना भी होती तो भी मैं ज़रूर शाकिर चाचा के घर जाता, क्योंकि मेरे सारे घर वालों ने उनकी इस खुशी में शामिल होने से माजूरी जाहिर क्या बस आया, जल्दी कर, मेहमान आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारे बाबा इतनी देर कर दी, मैं आप ही ना देख रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक है, कोई बात नहीं, आप आ तो गए ना। वो जो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। घर तो बड़ा जबरदस्त सजाया हुआ था। मेहरबानी है कमिश्नर साहब की भी, ये सारी उन्हीं की वजह से। बस ये गरीबी दावे का थोड़ा बहुत इंतजाम किया है। वो तो क्या है भाई? अच्छा बाबा आता हूँ, देख लीजिए हमारे बाबा आए हुए। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहाँ हूँ, आप अंदर जाके बात सुन के आइए। अच्छा बड़ी मेहरबानी, आप जरा देख लीजिएगा, अभी मौलवी साहब के घर वाले भी आते ही होंगे। जी जी, आप जाइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखा। चल भाई चल, चाची बुला रही है।